क्वेश्चन नंबर 4, इसके दो पार्ट्स हैं आपके पास, जिसमें से मैं पहला आपको करा रहा हूँ फिलहाल। इसमें आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली तो खुशी की बात यह है कि k खत्म हो गया और k की जगह पर p आ गया। तो k की जगह पर हमने p फाइंड करना है। और फाइंड कैसे करना है कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं ना, इस इक्वेशन के उन दोनों रूट्स के दरमियान डिफरेंस एक का है, यूनिटी एक को कहते हैं। तो मतलब कि दोनों रूट्स के दरमियान जो फर्क है वो एक का। पहले तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर गौर करना पड़ेगा। हम इससे पहले ये मान के चलते रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन होती थी हम उसके एक रूट को अल्फा कहते थे और एक को हम बीटा कहते थे। अब भी यही है रूट्स हमारे पास, एक अल्फा है और एक बीटा है। लेकिन क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि एक रूट का दूसरे रूट के साथ जो फर्क है वो एक का है। यानी लेट के जो बीटा है वो अल्फा से या तो एक ज्यादा है या फिर वो अल्फा से एक कम है। आप ये वाली वैल्यू लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाली भी लगा के कर सकते हैं। तो मैं इसी वाली से कराऊंगा आपको माइनस वाली से। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है इस इक्वेशन का। वो निकलेगा माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस 1/1, तो वो आ जाएगा 1। और अल्फा बीटा अगर आप निकालें तो वो आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 1 यानी कि पी स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर जो आपको कंडीशन दी गई थी वो ये है कि एक रूट का दूसरे रूट के साथ एक का डिफरेंस है। यानी जो बीटा है, लेट कि जो बीटा है वो अल्फा से या तो एक ज्यादा है या एक कम है। तो हमने एक कम के साथ लिया। तो अब आपने अल्फा प्लस बीटा दोबारा लिखना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और बीटा की जगह आप ये वाली वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस अल्फा आपके पास हो गया 2 अल्फा, इस वाले माइनस 1 को आप उधर ले जाएं तो 1 + 1 आ गया 2 अल्फा, 1 + 1 2, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया तो 2/2 तो 1 होता है। अल्फा इज इक्वल टू 1। अब आपने अल्फा बीटा लिखना है, उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर था हमारे पास, लेकिन हमें पता है कि बीटा जो है वो अल्फा माइनस 1 के बराबर है। अब यही वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो बीटा की जगह अल्फा माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो हम अल्फा की पहले एक वैल्यू निकाल के बैठे हुए हैं, अल्फा की वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो अल्फा हमारे पास 1 के बराबर है तो अल्फा की जगह आप 1 लगा दें इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बात हमें पता है कि 1 - 1 0 होता है, तो फिर 0 लिख दें वहाँ पे। 1 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें, जवाब बड़ा क्लियर है कि 0 ही आएगा। हमें तो पी चाहिए था, पी स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो p हमारे पास 0 का स्क्वायर रूट भी बेचारा 0 ही होता है, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। इसी का दूसरा जो पार्ट है वो भी बस कुछ यूं ही है, सिर्फ उसमें आपको डिफर बाई 2 बताया है। सिर्फ यहाँ पे 2 है तो उसमें आपने ये करना है। दूसरे पार्ट को मैं बता रहा हूँ, बात जरा ध्यान से सुननी है। दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। और करना कैसे है, बीटा की जगह आप अल्फा माइनस 2 रख के चलेंगे पूरे क्वेश्चन में। इस पार्ट में जैसे हमने बीटा की जगह अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 रखा है, दूसरा पार्ट हल करने के लिए आप यहाँ पर अल्फा माइनस 2 रखेंगे। तो फिर p की वैल्यू बाकी इसी तरीके से निकालेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नहीं तो फिर आप मुझसे पूछ ही सकते हैं।